हेलो गाइस, गुड इवनिंग। ये आज मैं वीडियो बना रहा हूँ गेट 2024 के बारे में। गेट 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि गेट ने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ अपॉर्चुनिटीज और जो पीएसयू रिक्रूट करते हैं थ्रू गेट उनको मेंशन करा है। ये प्रोबेबली रीजन हो सकता है क्योंकि जो एक ट्रेंड है गेट में, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपियर कर रहे हैं डिफरेंट ब्रांच में, वो कंटिन्यूस डिक्लाइन कर रहा है सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स देखे तो जैसे थर्ड ईयर को अलाउ किया उसके बावजूद भी नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर हो रहे हैं वो इतने ज़्यादा नहीं हो रहे जो पहले होते थे। कहीं ना कहीं ट्रेंड रहा है, पीएससी ने रिक्रूट कम करना स्टार्ट कर दिया था या लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं पता था। तो इस बार गेट ने ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया है क्या क्या है। तो वो हम लोग वन बाय वन देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले जाते हैं गेट की वेबसाइट पर। ओके, तो यहाँ देखते हैं हमने गेट 2024 को खोला है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2024। इस बार जो 24 का गेट है वो कंडक्ट कराएगा आईआईएससी बेंगलुरु। ओके, ये मेंशन है। इससे पहले आईआईएससी बेंगलुरु ने 2019 में कंडक्ट कराया था। पेपर के बारे में डिटेल्स कैसा था क्या नहीं था वो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब स्पेशल क्या है इसमें, अपॉर्चुनिटी सेक्शन ये पहली बार ऑफिशियल वेबसाइट पे गेट ने दिया है। अपॉर्चुनिटी सेक्शन को क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे इसमें एक्चुअल में है क्या। तो अपॉर्चुनिटीज में गेट ने दिया है इस बार कि आप गेट के थ्रू 2024 का जो स्कोर होगा उसके थ्रू मास्टर प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में या साइंस, जैसे कि हमारे एमएस हो गई, अदर ब्रांच हो गई। इसके अलावा हम डॉक्टर प्रोग्राम्स कर सकते हैं जो हमारा वैलिड गेट स्कोर होगा उसकी तरह से। अब उन्होंने बोला फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या होती है। अगर हम एमटेक कर रहे हैं तो हमें, या एमएस कर रहे हैं, 12,400 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। गेट क्वालिफाइड है उसके थ्रू किसी आईआईटी से, किसी सेंटर यूनिवर्सिटी से या किसी स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 12,400 पर मंथ एज ए स्टाइपेंड। ये जनरली 22 मंथ्स के लिए मिलता है। ओके, इसके अलावा अगर आप पीएचडी कर रहे हैं वो भी गेट के थ्रू आपके एडमिशन होते हैं, तो उसमें आपको मिलेंगे 37,000 मिलेंगे स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 ईयर्स तक। ओके, देन ये अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है, 42,000 मिलते हैं, और जो हमारे कब तक मिलते हैं, फिफ्थ ईयर तक मिलेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ ईयर तक। तो गेट ने एक तरह से ये अ, अपने बोल सकते हैं नंबर ऑफ कैंडिडेट को मोटिवेट करने के लिए या एक अवेयरनेस के लिए ये मेंशन करा। ये पहली बार ऑफिशियल साइट्स पर हुआ है, कभी भी गेट इस तरह से मेंशन नहीं करता। इसके अलावा गेट ने मेंशन करा है रिक्रूटमेंट के बारे में। तो मैनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग have been using the gate score in their recruitment process. A list not exhaustive of such PSU is provided. Not exhaustive means they can not guarantee कि ये सभी करेंगे, but generally they are recruiting and about to recruit through GATE 2024. ओके, तो इसमें कंपनी कैसी है जैसे पता होगा, महारत्ना कंपनी है, बीएचईएल है, बीएसएनएल है, सीआईएल है, सीआरआईएस है, सीबीपीपीएल है, डीवीएससी है, दामोदर वैली, जिसके हम टाइम टू टाइम इनसे रिलेटेड जो भी आते हैं रिक्रूटमेंट वो चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कंटिन्यूस आपको अपडेट मिलती रहे। और स्पेशली आई एम वर्किंग इन एनटीपीसी, तो एनटीपीसी से रिलेटेड कोई भी कैसी भी होगी तो मैं डीप में और विद परफेक्ट क्लियरिफिकेशन के साथ और क्लियरिटी के साथ उस चीज को मेंशन कर सकता हूँ। ओके, तो हमारे और भी हो गए, आईओसीएल हो गया, एमडीएसएल हो गया, नालको हो गया, एनएलसी हो गया, एनएलसीआईएल हो गया, एनएमडीसी हो गया, एनपीसीआईएल, एनटीपीसी। तो आप देख सकते हैं एक पूरी कंप्लीट लिस्ट दे रखी है पीएसयूज की, दोज आर रिक्रूटिंग थ्रू गेट स्कोर। ओके, तो ये गेट का इंपोर्टेंस एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा किया गया है। और द बिगेस्ट थिंग इज दैट, ये बॉटम पे ब्लू लाइन देखो, पीएसयू यूजिंग गेट 2024 स्कोर्स फॉर देयर रिक्रूटमेंट न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एनएमडीसी। उन्होंने 24 के थ्रू जो पोस्टर्स आए हैं, इवन तो एनटीपीसी का भी पोस्टर आ गया है बट माइट बी दे अपडेटेड अर्लियर देन ऑफ एनटीपीसी पोस्टर, तो उन्होंने वो मेंशन नहीं कहा। इन्होंने ये भी बताया 24 में सो फार कितने पीएससी रिक्रूट करना है जिन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया है। तो ये दो का नाम दिया है, थर्ड में बता देता हूँ आपको, एनटीपीसी का भी पोस्टर आ गया है, वो आप चेक कर सकते हैं, आईओसीएल का भी आ गया। तो इन्होंने देखेंगे इसमें क्लिक करके ये दिया हुआ है, दिस न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 2024 बैच किस किस इंजीनियरिंग में करेगा, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल। सिमिलरली एनएमडीसी जो करेगा वो भी हमारा क्या करेगा, इंजीनियरिंग की जो ब्रांचेज हैं उसमें वो क्या करेगा, रिक्रूट करेगा लोगों को थ्रू गेट 2024 के थ्रू। तो जो जो 24 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो सेपरेटली कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर कॉलेज, या ड्रॉप करके कर रहे हैं, या किसी जॉब में रहते हुए कर रहे हैं, तो वो ये एक मोटिवेशन ले सकते हैं कि हाँ इस बार 24 में इलेक्शन भी है लोकसभा का।
तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द पीएससी रिक्रूट करेंगे और मेगा रिक्रूटमेंट हो सकती है, इंक्लूडिंग एनटीपीसी जो कि सिंस लास्ट 2 or 3 ईयर से कर रहा है रिक्रूट। ओके, इसके बाद इनका कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे हम। तो इंपॉर्टेंट डेट्स टू गेट 2024 इन्होंने दिया है। हमारा क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन विद लेट फी ऑलरेडी निकल चुका है, 20 अक्टूबर 2023 है। आई एम होपिंग दैट कि आप लोगों ने भरा होगा। ओके, इसको एक्सटेंड किया गया था डेट को। इसके अलावा ये हमारे डेट्स के बारे में दिया है। फिर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है तो मॉडिफिकेशन गेट 2024 एप्लीकेशन, ये आपको 7 से 11 नवंबर के बीच में दिया जाएगा। मॉडिफिकेशन इन केस जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ करेक्शंस हैं, आपकी कैटेगरी में कुछ करेक्शंस हैं, नेम में करेक्शन है, फादर नेम में, ये सब अलाउ करते हैं विद अलॉग विद सम मार्जिनल अमाउंट ऑफ फी कुछ लगाते हैं वो लोग। गेट एग्जामिनेशन है जो आपके होंगे फेब में, 3rd 4th 10th को एंड 11th फेब को 2024 में, सैटरडे संडे को होते हैं। शेड्यूल एक्चुअल जो है वो गेट रिलीज करेगा बाद में। कैंडिडेट रेस्पॉन्स अवेलेबल एप्लीकेशन, तो 16 फेब को ये आपका जो भी रेस्पॉन्स है आपने पेपर लिखा था उसकी आंसर की रिलीज कर देगा। आंसर की अवेलेबल एप्लीकेशन पोर्टल, ये हमारा रेस्पॉन्स आएगा 16 फेब को और जो आंसर की है वो 21 फेब को आएंगे। ओके, सबमिशन और चैलेंज बाय कैंडिडेट्स टू आंसर्स ऑन आंसर्स की जो भी आपको करेक्शंस हैं वो 2025 फेब से दिया जाएगा। ये पहली बार दिए गए हैं इतना डेप्थ में जाके। गेट कभी इतना मेंशन नहीं करता था। हाँ, डेट्स देता था कब रिजल्ट आएगा, लेकिन कब रेस्पॉन्स आएगा, कब आंसर की आएगी, कब चैलेंज कर सकती हो, या आफ्टर द कंडक्टिंग ऑफ गेट एग्जाम देता था। बट इस बार ये इस चीज को इतनी एम्फेसाइज कर रहे हैं, मीन्स इसका लेवल ऑलरेडी गेट का इस तरह से होता है, इसे और ज्यादा डिसिप्लिन्ड और प्रिसाइज्ड वे में बना दे रहे हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिफाइंड। ओके, अनाउंसमेंट गेट रिजल्ट ये तो पहले भी देते थे 16 मार्च को। अवेलेबिलिटी ऑफ स्कोर कार्ड फॉर डाउनलोडिंग बाय कैंडिडेट इज ऑन 33rd of March। ओके, तो ये देख सकते हैं इस बार गेट ने एक तरह से अपने जो कैंडिडेट हैं या जो अपियर होने जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, उनको अट्रैक्ट करने, मोटिवेट करने के लिए, इंस्पिरेशन देने के लिए ये सब चीजें की हैं। और अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन में पूछा जाए तो मुझे लग रहा हाँ इस बार 24 में मेगा रिक्रूटमेंट होने वाले हैं, चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शन है और एक जो एम्प्लॉयमेंट है दैट इज द बिगेस्ट इशू है अगर देखा जाएगा तो इलेक्शंस में। और मोस्ट ऑफ द पीएससी, नॉट मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर हमेशा अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, तो इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी वैकेंसी मेगा में। तो आप सभी लोग अच्छे से प्रिपरेशन करना। कोई कैसा भी डाउट किसी से रिलेटेड हो गेट में, वो डायरेक्टली आप पूछ सकते हो। किसी तरह की कोई काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, पढ़ने के शेड्यूल की, और कोई प्रॉब्लम्स आपको डाउट्स आ रहे हैं तो कमेंट में मेंशन करें या डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर्स, मेरे ईमेल आईडी दिए हुए हैं। आप ओवर द कॉल नहीं बता पा रहे, व्हाट्सअप नहीं बता पा रहे, सेंड मी द मेल, मैं रिप्लाई करूंगा, उसका जो भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा निकालेंगे। बट द बेस्ट थिंग इज दैट कि आपको इस बार क्रैक करना है गेट विद वेरी गुड रैंक। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।